यहाँ पर मतलब देखने से बहुत सुकून लग रहा है, बहुत शांति भी लग रहा है। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम श्री दर्शन में आज हम दर्शन करेंगे गंगा मैया के। गंगा मैया स्थित है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम झलमला में। मैं सुमन कनौजे, आइए आपको लिए चलती हूँ गंगा मैया के दर्शन के लिए। यहाँ पर मतलब देखने से बहुत सुकून लग रहा है, बहुत शांति भी लग रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम झलमला और झलमला में स्थित है गंगा मैया का ऐतिहासिक मंदिर। सड़क मार्ग से माता के मंदिर को अच्छी तरह से जोड़ा गया है। यह मंदिर बालोद दुर्ग रोड पर स्थित है। यह मार्ग राज्य के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कई मंदिर हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे ही इस गंगा मैया मंदिर की अपनी एक अलग ही मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित माता की मूर्ति पानी के नीचे मिली थी, जिसके कारण से गंगा मैया के नाम से जाना जाता है। माता रानी का मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। माता के दरबार में सच्चे मन से मांगी हुई मुराद अवश्य पूरी होती है। माता की प्रसिद्धि देखते हुए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। आज इस झलमला मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूली बच्चों का जत्था भी आया हुआ है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं ये। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मैडम शासकीय हाई स्कूल भैंस मुंडी विकास खंड कुरुस से बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं शैक्षणिक भ्रमण में। शैक्षणिक भवन जी हाँ। किस तरह के सारे मंदिरों में आप जाते हैं या विशेष मंदिरों में जाते हैं? नहीं, अभी तो हम लोग केवल 3-4 जगह ही वहाँ से ऐसा प्रोग्राम बना के निकले हैं। इसके पहले भी सिया देवी मंदिर अभी भी दर्शन करके आए हैं बच्चे, और उसके बाद में भी झलमला का मंदिर है गंगा मैया का। इसके बाद हम लोग जाएंगे डोंगरगढ़ मंदिर जाएंगे, देवी का मंदिर दर्शन करने। काफ़ी मतलब उत्सुक हैं बच्चे लोग यहाँ आकर के और बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। ठीक, आपका नाम बताएंगे सर? मेरा नाम डोमन लाल सेन, प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल भैंस मुंडी। अच्छा, आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। माता रानी से क्या मांगा आपने? मन्नत मांगी है? यस। और कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है सर। विशेष रूप से मंदिरों में ही क्यों बच्चों को ले जाने का आप लोगों ने सोचा है? मैम, इससे क्या है, बच्चों में सांस्कृतिक लगाव होता है और अपने धर्म को जानने के लिए एक जरिया बनता है ये, है ना, और अपने ज़मीन से जुड़े रहते हैं इस प्रकार से। सांस्कृतिक भावना भी और धार्मिक भावना भी बढ़ती, इस भावना के साथ बच्चों को यहाँ दर्शन के लिए लाया गया है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आने के बाद क्या प्रतिक्रिया है बच्चों की? यहाँ पर जाने के बाद प्रतिक्रिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ आने के बाद बहुत ही उत्सुक लग रहे हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है बच्चे लोग कि यहाँ पर मतलब देखने से बहुत सुकून लग रहा है, बहुत शांति भी लग रहा है। जो मंदिर देखे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को। थैंक यू। बिल्कुल सुकून का अनुभव हो रहा है यहाँ पर आके। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो कि धार्मिक भावना की बात होती है, तो इस स्थान का क्या महत्व मानते हैं आप? ये तो हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत ही अच्छा और प्राचीन मंदिर है यह, और हमने अभी सिया देवी का मंदिर भी देखा। और बच्चे को जो है हमारे जो शैक्षणिक भ्रमण कराने का यही उद्देश्य है कि हम इस छत्तीसगढ़ के मंदिरों को अवगत कराएं, उनके पहचान दिलाएं, ऐतिहासिक महत्व को बताएं, और जिससे कि उनको ज्ञान और बुद्धि का विकास हो। ज्ञान और बुद्धि का विकास हो, ऐसी भावना के साथ बच्चों को यहाँ पर लाया गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है।
बच्चों की भावना और बच्चे बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं। माता रानी का आह्वान करते हुए कि इस भावना के साथ कि हे माता रानी, सारे दुखों को दूर करो, हमारी सारी समस्याओं को दूर करो। माता रानी का आह्वान के साथ ही चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस मंदिर के अन्य दर्शनों के लिए। मंदिर ऐसा कि दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाए। माता की अद्भुत प्रतिमा को देखकर श्रद्धालु जनों का रोम रोम पुलकित हुए बिना नहीं रहता। आइए हम इस मंदिर के ट्रस्टी सोहनलाल टावरी जी से जानते हैं कि इस मंदिर की व्यवस्था के बारे में। सोहनलाल जी, आप इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है? इस मंदिर का उद्गम पता ना, वास्तव था। यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताइए। मंदिर का ये जीर्णोद्धार 1977 में हुआ। मंदिर तो बहुत पुराना है पहले का ये, लेकिन माता जी की जो मूर्ति है वो तालाब से निकली है, इसलिए इनका नामकरण भी गंगा मैया रखा गया है। तालाब से निकलने की घटना ऐसी है कि एक पहले केवट वहाँ मछली पकड़ने जाता था तालाब में, तो मछली के बदले में वो पत्थर हाथ आता था तो उसको वापस फेंक देता था। वो 3-4 दिन ऐसा लगातार किया, तो चौथे या 5वें दिन में माता जी को सपना आया उनको, केवट को, कि वो मैं एक माता का रूप में हूँ, मेरे को निकाल के कहीं स्थापना कर दो करके। जो मछली जाल डाल रहा है। हाँ, तो केवट ने फिर वो पुराने विचार थे सब ऐसे ही होता है करके वो गांव में चर्चा किया। वो लोग सोचे चलो वो अपन भी देखते हैं क्या बात है करके। वहाँ गया तो दूसरे दिन फिर वही घटना घटी। तो वो थोड़ा देर के बाद में वही आए, पत्थर देखे। हाँ, तो फिर गाँव वाले लोग उसको बोले चलो यार ऐसे बोलते तो अपन कर देते, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा करके। तो वो वहाँ से स्थापना करके ये जो कैनाल बना है आदमाबाद डैम का, वहाँ पहले तो आदमाबाद डैम था ही नहीं, कैनाल भी था नहीं, तो वहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे उसको लाके स्थापना कर दिए उसको। फिर जब पीरियड आया आदमाबाद बनने का 1907 में, तो उस समय मिस्टर एडम, जिसके नाम से आदमाबाद है, एडम ने मतलब जब कैनाल के सर्वे हुआ तो कैनाल उसी झाड़ से जा रहा था, तो मूर्ति को हटाने की बात किया। तो गांव के लोग बोले नहीं, ये देवी का रूप है, हम लोग रख दिए हैं, अब हम लोग नहीं हटा पाएंगे, हमारे बुजुर्ग लोग रखे हैं, हम तो रखे नहीं करके। तो गांव वाले लोग उसको, लेबर लोग उसको मना कर दिया, हम लोग नहीं करेंगे करके। तो एडम ने क्या किया, वो बाहर से लेबर बुला के उसको शिफ्ट कर दिया यहीं पर जहाँ अभी है। वो शिफ्ट करने में क्या है, यहाँ जो चट्टाने वट्टान निकली थी उसी की दीवार बना दिए, ऊपर खदर का झोपड़ी लगा के उसकी स्थापना कर दी। तो वहाँ उसके बाद से गांव वाले लोग हर सोमवार को और गुरुवार को एक बार समझ के यहाँ आते थे और ऐसे ही अगरबत्ती वगैरह धूप चले जाते थे। उस समय इस मंदिर में बलि प्रथा थी, तो बलि प्रथा को फिर बाद में हमारे यहाँ पिताजी ने ये सब रूप देख के बोले करो, लेकिन बलि प्रथा को यहाँ मत करो करके। ये बात 1960 की है। हाँ, तो फिर बाद गांव वाले लोग उस समय मानते थे पिताजी को, तो ठीक है कोई बात कर दिए। उसके बाद में मंदिर 1970 में, हम 75 में अपन ने प्रयास किया चलो इसको चंदा करके कुछ बना दिया, क्योंकि आप बार बार खदर का था तो दीमक पड़ना ये करना सब परेशानी होती थी। इसको टीन का बना देंगे करके अपन उसको योजना बनाए। उसके लिए 4-4 आना
हर घर के पीछे चंदा लेने का रूप भी बनाया, सब लोगों ने हाँ भी कहा। फिर बाद में जब चंदा लेने गए तो कुछ लोग देना चाहे, कुछ लोग बाद में देंगे बोले, कुछ लोग बताते हैं बोले। तो फिर मैं बोला यार ये अच्छी बात नहीं, सबको जितना चंदा आया था उसको वापस भी कर दिया, भैया अब ऐसे लेना नहीं कर। फिर मन में ध्यान आया भी साल 2 साल के बाद अब किसी से लेना नहीं है, इसको ऐसे ही बनाना है करके। तो वो ऐसा भावना प्रेरणा हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिताजी मंदिर के वहाँ गए थे अपना 4 धाम तीर्थ करने। इसी बीच में हम खाली बैठे बैठे चलो पिताजी गए यार इसको ऐसे बना देते हैं, वो तभी हमको 1 महीना लगेगा आने के लिए, तब तक मंदिर बना देंगे करके। यहाँ पर मतलब देखने से बहुत सुकून लग रहा है, बहुत शांति भी लग रहा है। पैंतीस दिन में कि 35 दिन के काम में मंदिर बन गए। अच्छा। खाली मंदिर दीवार पर ये मंदिर बचते ही बना था, बाकी ये सब बाद में बने, तो बन भी गया वो। और फिर बाद में ये एक दान पेटी यहाँ रख दिए। फिर बिजली वाले साहब से अच्छा परिचय था तो उनको बोल के बिजली कनेक्शन भी ले लिए। ऐसे करते करते फिर इसका दिन ब दिन डेवलप होता रहा ऐसा, और फिर प्रयास चलता रहा। तो जो भी करते गए उसका रिजल्ट अच्छा मिलता गया, तो काम और आगे बढ़ता गया है आज इसका शुरू। अब ये फिर बाद में तय कर दिए कि इस मंदिर में एक तो करना है, चंदा किसी से नहीं मांगना है। तो मंदिर में कोई आते हैं तो भाई आप कुछ दान दो, कोई आपने मांगना किसी से नहीं, कोई खुद हो देना चाहे वो अलग बात है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपने को किसी से डिमांड नहीं करना पाया हुआ, यहाँ 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो या कुछ भी दो, ये चढ़ाओ या वो मंदिर को ये लगेगा वो लगेगा, कुछ नहीं ऐसा था नहीं। लेकिन कुछ ऐसा बनता गया कि वो ऑटोमेटिक लोग आते गए देते गए, मतलब दान पेटी के माध्यम से भी अच्छा पैसा आता रहा, नारियल चढ़ता रहा। फिर कुछ कार्यक्रम कराना शुरू किए तो कार्यक्रम में लोग और भाग लिए, जो काम शुरू किए उसमें कुछ न कुछ पैसे बच जाते थे गैदरिंग में। तो उसे करते करते ये डेवलपमेंट हुआ है और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं मतलब ये। तो ज़मीन भी नहीं थी, ज़मीन भी लिया अपन पूरा है, अभी 4 एकड़ ज़मीन हो गई इसमें आपने खरीदी हाँ पूरे में। उसके बाद में 9, 4 और 6-7 एकड़ खेती की ज़मीन हो गई। खेती ज़मीन वाले दान दिए हम लोग, हम बाद में जैसे देखते गए तो लोग देते गए दान। तो दान जो बोर्ड देख देख के लोग देने आते थे लोग, हम दान जो देता था उसको बोर्ड में अंकित कर देते थे, तो वो लोगों को प्रेरणा मिले नहीं यहाँ दिया जाए करके। इस हिसाब से और भी बहुत सी कहानियाँ हैं इसकी, होती है लंबे है। तो मंदिर बनता गया और आज की तारीख में ये अभी इस साल अभी अपने को अवार्ड मिला है यूट्यूब से, 1 लाख से ऊपर यहाँ के कार्यक्रम को मंदिर लोगों ने देखा है करके। तो यूट्यूब का वहाँ से मेडल आया वहाँ से, तो वो से ये सब घटना है मंदिर के। बाकी ट्रस्टी के रूप में मैं हूँ, अभी 1970 से हूँ मैं, 1970 से हाँ शुरू से हूँ अभी, और अभी तक चल रहा है भगवान की कृपा से, ऐसे नहीं। बाकी हर 3 साल में चुनाव होता है, 14 ट्रस्टियों का एक बायलाज बना हुआ है। तो 2 तो ऐसे ट्रस्टी हैं, एक तो मैं हूँ और एक यहाँ जो भी सरपंच बनेगा पदेन वो यहाँ सहायक प्रबंधक कहलाएगा करके, उसको उस रूप में हो जाता है। अकाउंट सिस्टम है, 1985 से ऑडिट हो रहा है इसमें मंदिर के लेखा जोखा का सीए द्वारा, और रिटर्न भी फाइल हो रहा है, इनकम टैक्स का सब कुछ हो रहा है। इस मंदिर की विशेष रूप से मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि अब मान्यता ये मैया जी को, अब तो हम लोग तो अभी मान्यता हमको पहले कुछ नहीं था, अब लोग जाकर पैसा देने लगे तो बोले अब काय के पैसा भैया नहीं, हमने मन्नत मांगी तो भैया हमने पूरा हो गया, इसलिए हम देना चाहते हैं, हम जोत जलाना चाहते हैं, हम एक कमरा बनाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। वो मतलब जब लोग आते थे हमको मालूम पड़ता था कि ये मतलब कब मांगे और कब पूरा हुआ, अपने को तो आइडिया नहीं। वो जब अपना पूरा होने के बाद यहाँ देने आते थे ना, तब अपने को मालूम पड़ता गया कि वो किसी का भी कुछ भी काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है करके। एक डोंडी के पास गांव है, वो आदमी उसका लड़का बहरा था, बिल्कुल सुनता नहीं था बिल्कुल, तो उसने बहुत सारा इलाज कराया, साउथ में भी जाकर नहीं हुआ। तो डोंडीज वाला आदमी के बोला भैया जाओ यार यहाँ गंगा माई की मूर्ति झलमला के पास में, वहाँ जाके करो करके। यहाँ वो मन्नत बांध के गया यहाँ नारियल, और घर जब गया तो उसका लड़का फिर सुनने लग गया, तो उसको ताज्जुब लगा क्या हुआ करके। तो अब वहाँ के बताया तब हमको मालूम पड़ा कि इसमें ऐसी घटना घटी। अपन ने किसी को नहीं कहा कि आप आइए ऐसे करिए करके, किसी ने सजेस्ट दे दिया यार मंदिर में वहाँ नारियल बनता है, बांध के आया नारियल, मन्नत मांग बांध देते हैं, मेरे मन्नत पूरा हो जाएगी तो मैं ये काम करूँगा करके। तो वो सब ऐसे मन्नत के खूब 30 ले नारियल खूब, कल ही हम 500-600 नारियल निकाले यहाँ से, खूब बांधते हैं लोग। अब कब किसकी कब पूरा होता है वो तो अपने को आइडिया नहीं है। जब हमारे पास आते हैं उनको जोत जलाना, हमको ये पढ़ना, प्रसाद चढ़ाना है, हमको वो करना है, तो ये सब बातें होती थी।
तो जैसा कि आपने सुना कि माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मन्नत का नारियल बांधते हैं और माता रानी की असीम कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आपने ये भी जाना कि इस मंदिर में चंदा नहीं लिया जाता है, लोग स्वेच्छा से दान स्वरूप जो देते हैं उसी से इस मंदिर की व्यवस्था होती है। इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो यह मंदिर 100 वर्ष पुराना बताया जाता है। आज से 150 साल पहले जब झलमला में केवल 150-200 लोगों की आबादी थी, कहा जाता है कि झलमला के इस इलाके में पहले ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, जिसका प्रमुख कारण था कि इस ग्राम में आय की कमी होना और इस ग्राम में पानी की कमी होना। उस समय में यह क्षेत्र पशु की खरीदी और बिक्री का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर सप्ताह में एक बार एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता था और उस मेले में, उस बाजार में आसपास के लोग अपने अपने पशुओं को लेकर आते थे। पशुओं को लाने वाले ज़्यादातर लोगों की संख्या बंजारों की थी। जब पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई तो पानी की अत्यधिक कमी को देखते हुए गांव के मुखिया द्वारा वहां पर एक तालाब बनवाने का फैसला लिया गया। निर्णय लेने के कुछ दिन पश्चात ही तालाब की खुदाई शुरू कर दी गई। कुछ दिनों पश्चात तालाब बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद बरसात के पानी में वह तालाब भर गया। एक दिन की बात है, सिवनी ग्राम का एक केवट उसी तालाब में मछली पकड़ने जाता था। केवट को उसी दौरान उसके जाल में माता की मूर्ति फंसकर आ जाती है। केवट मूर्ति तालाब में वापस डाल देता है। यह घटना बार बार होती है। केवट मूर्ति को अज्ञानवश फिर तालाब में डाल देता है। केवट समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक घटना घटी। उसी ग्राम के एक बैगा को सपने में माता ने कहा कि केवट मेरी मूर्ति को उपेक्षित कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मूर्ति को स्थापित कर वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया जाए। माता के आदेश को सभी ग्रामवासियों को बताया और केवट से पूछा गया कि तुम्हारे जाल में कोई पत्थर तो नहीं आता। तब केवट ने बताया, आता है, मैं उस पत्थर को पानी में फेंक देता हूँ। इस सत्यता को जानकर सभी ने माता की विधिवत पूजा अर्चना करने और मंदिर बनाने का निर्णय लिया और केवट को फिर जाल फेंकने को कहा। तो पत्थर निकला तो सभी ने उसकी पूजा अर्चना की और एक मंदिर का निर्माण कराया गया और माता ग्राम की आराध्य देवी के रूप में पूजा की जाने लगी। मंदिर परिसर में कमलनुमा आकृति नजर आती है। यह ज्योति कक्ष है, जहां नवरात्र के समय ज्योत जलाई जाती है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ चैत्र और ग्वार पक्ष के नवरात्रि में मनोकामना ज्योति जलाते हैं। मंदिर परिसर में ही कैलाश गुफा बनी हुई है। गुफा के प्रवेश द्वार में ऊपर की ओर भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। प्रवेश करते ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, जिनमें श्री सोमनाथ धाम सौराष्ट्र गुजरात, श्री मल्लिकार्जुन धाम श्रीशैल आंध्र प्रदेश, श्री महाकालेश्वर धाम उज्जैन मध्य प्रदेश, श्री ओंकारेश्वर धाम अमलेश्वर मध्य प्रदेश, श्री बैद्यनाथ धाम देवधर झारखंड, श्री भीमेश्वर धाम डाकिनी महाराष्ट्र, श्री सेतुबंध रामेश्वर धाम तमिलनाडु, श्री नागेश्वर धाम दारुकावन गुजरात, श्री विश्वेश्वर धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री त्र्यंबकेश्वर धाम गौतमी तट महाराष्ट्र, श्री केदारनाथ धाम हिमालय उत्तराखंड, श्री घुमेश्वर धाम शिवालय महाराष्ट्र। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात दूसरे द्वार से बाहर निकला जाता है। यहाँ पर मतलब देखने से बहुत सुकून लग रहा है, बहुत शांति भी लग रहा है।